चलिए भाई देखिए, आज हमने आपको क्या किया था, कल जो है ना कुछ सूत्र बताए थे जिसमें हमें समीकरणों को बताना था कि ये समपाती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं। तो अब हमारे पास ये एक सवाल है उसी प्रकार का। इस सवाल को देखिए आप जरा, कल हमने जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग है। तो अब देखिए हमारे पास में पहली समीकरण है 5x - 4y + 8 बराबर 0। तो अब ये है a1 बराबर 5, यह है b1 बराबर -4, फिर है c1 8, फिर देखिए दूसरी समीकरण है 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो इसमें भी a2 बराबर 7, b2 6, c2 -9। अब हमने आपको कल फॉर्मूला बताया था इन्हें बताने के लिए कि समपाती हैं, समांतर हैं या फिर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप a1 बटा a2 बराबर अगर आते हैं b1 बटा b2 के नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए a1 है 5, a2 है कितना 7, b1 है -4 और b2 है 6। तो डज नॉट इक्वल बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रतिच्छेद करते हैं। रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन है। ये हमारे पास पता लगा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी हैं, कुछ समपाती हैं, कुछ समांतर वाले होते हैं। तो इन्हें क्वेश्चनों को आपको इस प्रकार कर लेना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम इसमें हर प्रकार का क्वेश्चन आपके पास इसमें से आ जाता है भाई। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही कैसे भी दे सकते हैं, प्रतिच्छेद पूछ लिया, समांतर पूछ लिया। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि दूसरा क्वेश्चन है इसका 9x प्लस के 3y + 12 बराबर 0, पहली समीकरण। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया 18x + 6y प्लस दिया है 24। अब देखिए भाई ये दूसरी समीकरण है हमारे पास। अब देखिए इसमें भी वही a1 बराबर 9, a2 बराबर 18, b1 बराबर 3, b2 बराबर 6, c1 बराबर 12, c2 बराबर 24। तो अब देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये करता है, ये समानुपाती है, यानी कि समपाती है। ये क्या है, समपाती है। तो अब देखिए 9 बटा 18 बराबर 3 बटा 6 बराबर 12 बटे 24। तो 9 एकम 9 दूनी 18, 3 एकम 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। जब तीनों अनुपात बराबर आ गए तो इसका हमने रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे के
बराबर आ गए तो अब क्या है, रेखाएं समपाती हैं। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर एक हमारे पास होता है क्या है कि कब समांतर होंगे। अब देखिए समांतर के लिए इससे अगला क्वेश्चन है। अब समांतर के लिए देखिए क्या है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप समांतर बताने के लिए। चलिए अब देखिए आपके पास जैसे दिया है 6x माइनस के 3y प्लस 10 बराबर 0। फिर हमें दिया है 2x माइनस वाई प्लस कितना 9 बराबर 0। अब देखिए फिर वही a1 बराबर 6, a2 बराबर कितना है 2, b1 बराबर माइनस के 3, b2 बराबर माइनस का 1, जब कुछ नहीं तो उसका गुणांक 1 है। फिर इस पर c1 बराबर 10, c2 बराबर 9। अब देखिए आप इसमें वही करेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो ये समांतर होने का प्रतिबंध है, समांतर। तो इस प्रकार रेखाएं समांतर होंगी। अब देखिए 6 बटा 2 बराबर माइनस 3 बटा माइनस 1 बराबर 9 बटा 10 बटा 9, 10 बटा 9, ये बराबर नहीं है, ये तो बराबर हो गया 2 3 6, 3 बटा 1 बराबर 3 बटा 1 बराबर नहीं है 10 बटा 9। तो ये समांतर है, रेखाएं समांतर है। तो इस प्रकार से ये किए जाते हैं। तो इन प्रकार के सभी प्रश्नों को करें। मैंने आज आपको केवल ये 3 प्रॉपर्टी के रूप में बताए हैं। तो अच्छे प्रकार से आप करते रहें, एग्जाम में आपको इनमें से एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है।